अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है? आपका केमिस्ट्री टीचर अब्दुल्ला ज़िया। अच्छा बच्चों, आज हमने ना 18.8.13 टॉपिक पढ़ना है, चैप्टर नंबर 8। इसमें हमारा आज का लेक्चर है अफेक्ट ऑफ द चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम। अच्छा जी, प्रेशर और वॉल्यूम को जब हम अफेक्ट देखते हैं तो हमें नंबर ऑफ मोल्स का बड़ा अंदाज़ा लगाना पड़ता है। मोल के लिहाज से भी चीज़ों को देखना पड़ता है। सबसे पहले तो वो कहता है कि द अफेक्ट ऑफ द चेंज ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर इज नॉट एप्लीकेबल, ये नहीं एप्लीकेबल। दो कंडीशन है। सिस्टम डज नॉट इन्वॉल्व द गैस कंपोनेंट, यानी अगर ओपन सिस्टम है तो उसमें गैस कंपोनेंट जो है ना वो वहां से इवोल्व हो जाएंगे, निकल जाएंगे, तो ये वहां पे एप्लीकेबल नहीं होता। द नंबर ऑफ द मोल ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल इन अ गैस फेस। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है जिसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के मोल इक्वल हैं तो उस पर ये एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे कि ये देखें, H2 प्लस I2 2HI। अब इसमें रिएक्टेंट के कितने मोल हैं? 2। और प्रोडक्ट के, और रिएक्टेंट के भी कितने हैं? 2। इस पे एप्लीकेबल नहीं है। यानी जिसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इक्वल नहीं है नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, उस पे एप्लीकेबल हो सकता है। लेकिन अगर जिसमें दोनों इक्वल हैं, यानी ये देखें दोनों 2 इज इक्वल टू 2, इस पे एप्लीकेबल ही नहीं होता। अब इसके बाद वो कहता है अफेक्ट एप्लीकेबल है जब नंबर ऑफ रिएक्टेंट जो है इक्वल नहीं है नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट के। मिसाल के तौर पे अमोनिया है, अब यहाँ पे इसका 1 मोल है और यहाँ पे 3, तो टोटल हो गए 4 मोल, और इस साइड पे कितने हैं? 2 मोल, तो ये इक्वल नहीं है। इसमें दो तरह की इफेक्ट है। नंबर 1, इंक्रीज इन प्रेशर, यानी प्रेशर को जब आप इंक्रीज करते हैं तो डेफिनेटली वॉल्यूम आपका क्या हो जाता है? डिक्रीज, एक इफेक्ट। दूसरा, डिक्रीज इन प्रेशर तो इंक्रीज इन वॉल्यूम। आपको याद होगा कि आपने एक बॉयल्स लॉ पढ़ा था जिसके अंदर हमने ये देखा था किसी भी गैस के अंदर अगर कोई वॉल्यूम है, यानी ये उसके अंदर वॉल्यूम है और ऊपर से हम उसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं, तो जब हम उसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं और ये वॉल्यूम है, तो प्रेशर ज़्यादा लगाने से होता ये है कि प्रेशर बढ़ेगा, यानी ये इंक्रीज हुआ, ये देखें, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम, तो ये वॉल्यूम खुद ही कम हो जाता है। उसी तरह फॉरवर्ड रिएक्शन में, अब रिएक्शन जो है इस फॉरवर्ड की बात कर रहा है कि द नंबर ऑफ द मोल जो है, नंबर ऑफ द मोल ऑफ वॉल्यूम इज डिक्रीज, तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो जाता है। एट एक्विलिब्रियम स्टेज पे जाके आपको ये पता चलता है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मिक्सचर इज लेस देन द वॉल्यूम ऑफ इनिशियल स्टेज अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन। देखें, अगर आपने वॉल्यूम मिसाल के तौर पे जी, जैसे कि आपको पता है 1 मोल जो वॉल्यूम गैस होता है वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है। अगर आप किसी भी गैस है उसके अंदर आप प्रेशर लगा रहे हैं तो उसका जितना भी वॉल्यूम है वो जब आपके पास प्रोडक्ट में आता है उतना नहीं रहता जितना स्टार्ट में था। उसकी रीजन ये है कि आपने रिएक्शन को डिस्टर्ब किया प्रेशर की मदद से। दूसरी बात ये कह रहा है कि इफ द अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन के बाद वो कहता है इफ द प्रेशर इज इंक्रीज, अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं एट एक्विलिब्रियम तो मोर अमोनिया इज प्रोड्यूस। डेफिनेटली तो आप जब पीछे से रिएक्टेंट को बढ़ा रहे हैं यानी प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम जो है वो डेफिनेटली इंक्रीज करने से प्रेशर से अमोनिया ज्यादा बनेगी और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा। दूसरी तरफ है जी डिक्रीज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इंक्रीज, वो कैसे? तो अब ये रिवर्स के लिए होता है। आपने एक दो चीजें कंसीडर करनी, अगर प्रेशर इंक्रीज का तल्लक है ना वॉल्यूम, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए होता है, रिवर्स के लिए नहीं। रिवर्स के लिए जो चीज है वो प्रेशर हमारे पास डिक्रीज, ठीक है, यानी जैसे कि द रिएक्शन विल बी मूव टू डैट, हमने डायरेक्शन फाइंड करनी है ना, तो रिएक्शन विल बी मूव डैट साइड, उस साइड पे जाएगा वेयर द रिएक्शन इज ऑक्यूपाई ग्रेट वॉल्यूम, जहां पे उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। अमोनिया सिंथेसिस इज शिफ्ट टुवर्ड द रिवर्स डायरेक्शन, तो अमोनिया की सिंथेसिस जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगी। तो ये हमें इन दोनों चीजों में एप्लीकेबल नजर आती है कि डायरेक्शन फॉरवर्ड कब होगी, रिवर्स कब होगी, और फॉरवर्ड रिवर्स का प्रेशर से क्या ताल्लुक है ये भी। देखिए फॉरवर्ड है तो प्रेशर हम इंक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर हमने डिक्रीज किया तो उधर से आना शुरू हो जाएगा। समझ आ रही? ये देखिए मेरे पास ये मार्कर है, ये एक मार्कर है, ये मैं प्रेशर इंक्रीज किया तो फॉरवर्ड जा रहा है, ठीक है, इस साइड पे जा रहा है। जब उस साइड पे वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, इस साइड पे वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा? कम, वो इधर को धकेलेगा, ये इधर को जा रहा है और वो इधर को, तो ये है रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर ये कंप्लीट हो गया।